हाँ, गुड इवनिंग। आपका सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, एक नाम आता है जॉर्जिया संस्कृति का। ये आखिर है क्या चीज, और ये भी इससे भी हमें क्या है कि ये प्राचीन ये भारत की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। और अभी एक नाम भी आया था इनाम गांव का। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में पहले मैं ये आपको समझा दूं, इसके बाद मैं बढ़ूंगा आगे की ओर। देखिए, इसमें एक अभी नाम आया था जारवा संस्कृति। ठीक है, अब ये है क्या चीज और ये कहाँ की संस्कृति है, तो ये ध्यान में जो है जो भी रखिएगा आप लोग। और ये जो संस्कृति है ये ताम्र ये पाषाणिक संस्कृतियों से ये संबंधित है, और इसे जो है जारवा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो अब एक बार फिर से इसको शॉर्ट में समझो कि ये जो जारवा संस्कृति है क्या चीज, और ये इनाम गांव ये है क्या चीज। ये दोनों दोनों ही एक ही रूप हैं। ठीक है, अब ये कैसे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का नाम आप लोगों ने सभी लोगों ने ये जो है नाम सुना होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे दैमाबाद, जिसे वर्तमान में क्या है अहमदनगर के नाम से जाना जाता है। और ये दक्षिण में दक्षिणी ये पॉइंट है किसका, ये हमारी हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, दैमाबाद जो कि जिसका नाम है अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो जोरवे दैमाबाद चंदौली सोनगांव और इनाम गांव और नासिक, ये सभी जो है ये संबंधित है ताम्र ये पाषाणिक संस्कृतियों से। ठीक हो गया, और इन्हीं संस्कृतियों को या फिर ये जो भी ये ताम्र ये जो पाषाणिक संस्कृतियां जितनी हैं उन सभी को जैविक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया, तो अब ये महाराष्ट्र का नाम ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, चलिए। और यही जो इनाम गांव है, यहाँ से क्या है कि एक मातृ देवी की ये क्या होती प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त होती है, जिसका अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग जो है मातृ देवी को जब ये मानते थे। ठीक हो गया, तो इतनी चीजें माइंड में आप लोग रखिएगा। चलिए, अब बात आ रही थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अभी मैंने आपको ये समझाया भी कि सिंधु नदी जो है भारत में जम्मू कश्मीर से जब ये पाकिस्तान में इंटर होती है, तो हमारी ये क्या पाकिस्तान का ये मैप है, तो वो लगभग क्या है कि पाकिस्तान को बीचों बीच लगभग लगभग दो भागों में क्या डिवाइड करती है, ऐसे ऐसे बहती है। ठीक है ना, मालूम होगा आप सभी को मालूम होगा। तो जो भी ये हमारी हड़प्पा संस्कृति का जन्म हुआ था। देखिए, मानव का विकास वहीं होता है जहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है, पानी होता है। ठीक है, सिंपल सा भी आपका ये है। तो ये जो सिंधु नदी है और इसके आसपास का जो भी क्षेत्र था, ये इतना उपजाऊ था और यहाँ पानी था कि ये लोगों के लिए अनुकूल मतलब कि ये सब रहा। और उस समय की संस्कृति जो है वो इसी के आसपास में ये फली फूली। ठीक हो गया, तो इसीलिए इस संस्कृति को टोटली जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी कि सिंधु नदी के आसपास में ये सारी संस्कृति जो है फैली हुई थी अलग अलग जगहों पर। ठीक हो गया, जैसे आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा। ठीक हो गया, तो ये सब चीज जो है ये सिंधु ये घाटी के आसपास वाले क्षेत्र ही हैं। चलिए, अब यहाँ पे ये नाम आपको मैंने समझा दिया कि नाम ये क्यों पड़ा। आप सिंधु घाटी का नाम आप लोगों ने बेसिक रूप से सब कुछ देखा होगा। अब देखिए, अब इसकी खोज के बारे में हम देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता की जो खोज है ये राय बहादुर साहनी के द्वारा हुई थी 1921 में। 1921 में राय बहादुर साहनी के द्वारा सिंधु की सभ्यता की खोज हुई थी। और सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल या फिर इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये है कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक हो गया, चलिए अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है ये है आपका मैंने अभी इसे ये सेशन जो हुआ था अभी मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि देखिए सिंधु घाटी के का जो वो था जो एरिया था उसके बारे में भी सवाल आता है। तो इसका जो पूर्वी एरिया जो है कहाँ तक था और पश्चिमी कहाँ तक था, उत्तर वाला, और ये दक्षिण एरिया कहाँ कहाँ तक थे। ठीक है, अभी मैंने आपको इसकी जानकारी भी दी थी। तो देखिए, ये पूर्वी वाला जो हिस्सा है ये आलमगीरपुर था, यानी कि जो कि अब इसका वर्तमान नाम क्या है, मेरठ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वो आपका ये था, शॉर्ट में मैंने आप लिख दिया यूपी। ठीक है, अगर हम बात करें अगर यहाँ नॉर्थ की, तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में एक स्थान आता है मांदा। ठीक हो गया, तो ये आपका है जे एंड के, जम्मू कश्मीर जे के।
तो ये इसका ये स्थल हो गया। तो स्थलों के नाम आपको, ये गाँव के नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर हम साउथ की बात हम करेंगे, तो साउथ में गोदावरी नदी के तट पर एक वर्तमान अहमदनगर ये जिला है, जिसे पहले जो है दहिमाबाद के नाम से जाना जाता था। तो ये इसका जो है दक्षिणी ये छोर है। अभी मैंने यही सवाल आप लोगों से पूछा था कि पश्चिमी छोर का नाम क्या था, तो उसका नाम है सुत का गेंडोर। ठीक है, ये वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, सुत का गेंडोर। तो ये चारों नाम जो है आ जाते हैं सवालों में। तो ये हड़प्पा संस्कृति के ये फैलाव थे, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक इनका ये जो फैलाव था। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, जिसे सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, ये जो है नगरी सभ्यता थी। मतलब ये जो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये नगरी सभ्यता थी। अभी आगे जब हम वैदिक सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, ये हड़प्पाकालीन या सिंधु सभ्यता एक आता है वैदिक सभ्यता। तो उस वैदिक सभ्यता के लोग जो थे वो ग्रामीण थे, लेकिन देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये नगरी थे, मतलब सिटी नियोजन के रूप में ये पूरा ये पूरी सभ्यता जो है बसी हुई थी। इसलिए ये भी सवाल कई बार आता है। ठीक है, चलिए अगला अब देखते हैं कि अब ये जो सभ्यता है इनकी प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, एक है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धौलीवीरा, राखी, जो गढ़ी, और ये कालीबंगा, लोथल भी है, कंडा गोद भी है, और चन्हू दड़ो भी हैं। ठीक है, और हैं इसके अलावा। तो ये सारे जो ये प्रसिद्ध ये नाम है, ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम है, इंपोर्टेंट है। अब देखिए जब भारत में जब इसकी जो है खुदाई हुई, ठीक है, अब देखिए आप सभी जानते हैं कि 1921 से ये काम जो है शुरू हुआ। वहां से धीरे धीरे मतलब जो है पहला स्थल मिला, दूसरा मिला। उस समय क्या था, उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, पाकिस्तान का हिस्सा भी जो है भारतीय हुआ करता था। तो वहां से शुरुआत हुई। अभी हम वर्तमान में हम बात करेंगे तो वर्तमान में हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो अब पाकिस्तान में जा चुका है। यानी कि वो एरिया भी मैंने आपको बताया ना सिंधु घाटी, तो सिंधु नदी के आसपास का सारा क्षेत्र जो है वो इस सभ्यता के अधीन में ये क्या था, ये आता है। और ये अभी वर्तमान में मैक्सिमम इसका क्षेत्र भारत में नहीं पाकिस्तान में ये जा चुका है। ठीक है, तो अब भारतीय या भारत में जो भी इसके जो भी है, जो भी स्थल हैं, वो अभी वर्तमान में उनकी खुदाई वो जारी है। और समय समय पे कई चीजें भी क्या हो रही मिल रही हैं, तो जिससे ये मालूम हो रहा है कि उस समय के लोग जो है और क्या क्या चीजें उस समय होती थी। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद 1947 के बाद में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो स्थल हैं ये गुजरात में ही खोजे गए, जिनमें जो है लोथल ये सबसे ये प्रसिद्ध है। तो ये भी इसकी भी ये जानकारी प्राप्त होती है। और लोथल जो है उस समय का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, तो ये सब चीजें नाम है, इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोगों को नाम अच्छे से ध्यान में रखने पड़ेंगे। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ये बड़ा जो वो स्थल है ये है मोहनजोदड़ो, ये इम्पोर्टेंट है। और जबकि अगर हम अब यहाँ की बात करेंगे भारत की, तो जबकि भारत में इसका सबसे ये बड़ा स्थल अभी वर्तमान में राखी गढ़ी है, घग्गर नदी के समीप है, राजस्थान में। ठीक हो गया। हाँ सॉरी, ये उस समय ये राजस्थान वाला पार्ट था, लेकिन अब क्या है कि ये क्या है कि हरियाणा ये जिले के हिसार में ये स्थित है अब ये। ठीक हो गया वर्तमान में। और इसकी खोज जो है 1963 में सूरजभान के द्वारा हुई थी। चलिए अब इसमें एक नाम आता है लोथल और सुतकोदा, कोतदा। तो ये क्या है, ये दोनों ही जो है सिंधु घाटी के ये स्थल यानी कि बंदरगाह हुआ करते थे। अभी मैंने लोथल का नाम भी अभी लिया था, और लोथल से बहुत सी चीजें प्राप्त होती हैं, अभी उनके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए इसमें हालांकि बहुत ही शॉर्ट में ही दिया हुआ है, और अगर शॉर्ट में भी आप सभी लोग समझ जाओगे तो ये भी आपका संपूर्ण है, परिपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो प्रमाण है, साक्ष्य है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, काली ये जो है काली ये बंगन से प्राप्त होता है। और ये काली बंगन वही है, राजस्थान का में ये एक जगह ऐसा है जहाँ पे प्राचीन सभ्यता में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था ये। ठीक है, यहाँ पर ये काली काली ये चूड़ियां जो है मतलब होती थी, और ये उसी के ही नाम से ये प्रवर्तित हुआ, और जिसका नाम जो है काली कंगन के रूप में ये उभरा था। तो जहाँ से हमें चूड़ियों की भी जानकारी प्राप्त होती है और जुते हुए खेतों की भी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अभी एक ऊपर अभी आपने नाम देखा था मोहनजोदड़ो, यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। देखिए संभवतः सेंडो सभ्यता का
ये सबसे बड़ा ये क्या इमारत, ये जो इमारत था जिसका नाम है स्नानागार, तो सबसे ये बड़ा स्नानागार मतलब की है। अभी हम अगर हम वर्तमान में इस नाम को अगर हम बोलेंगे तो इसे हम कह सकते हैं स्विमिंग पूल, ठीक है। लेकिन उस समय के ये प्राचीन इतिहास का जो ये नाम है, यानी कि मोहनजोदड़ो से बहुत ही बड़ा और विशाल स्नानागार की प्राप्ति होती है, और यही सेंतो सप्ता का सबसे बड़ी इमारत ये थी उस समय, ठीक है। अगला नाम आता है लोथल और ये कालीबंगा, जहाँ से अभी हमने ऊपर ये जुते हुए खेत का देखा था। तो इन दोनों स्थलों से अग्निकुंड के प्रमाण जो है क्या होते हैं, मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के लोग जो है वैदिक कर्म कांडों में भी लिप्त जो है ये लोग रहते थे, और जिसके लिए अग्नि कुंड का निर्माण जो है किया गया था, ठीक है। अगला है जो आपका इम्पोर्टेंट है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक जो कांस्य ये मूर्ति भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसलिए इस युग को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यही इसका सबसे बड़ा रीजन है। अगला जो आपका जो इम्पोर्टेंट है, ये मन के ये जो बनाने के कारखाने लोथल और चंदूदड़ो से प्राप्त होते हैं। ये मन का होता क्या है, कोई है, कोई जानता है इस बारे में? आप लोग आंसर दो, फिर मैं समझाऊंगा। अब जो अगला इसमें आता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी होती थी, ये भाव चित्रात्मक रूप की होती थी। जी भी सवालों में कई बार आ चुका है। यह लिपि जो है ये दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। मतलब जैसा अभी हम क्या करते हैं, हम बाएं से दाएं को लिखते हैं ना, तो ये जस्ट इसका अपोजिट, ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली लिपि हुआ करती थी, ठीक हो गया। मतलब उस समय की लिपि इस प्रकार की होती थी, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं क्या है। अच्छा, किसी ने अभी आंसर संपूर्ण रूप से अभी दिया नहीं है, आंसर दीजिए। हाँ, मटका भी आंसर ठीक है, मटका ठीक है। तो मन के ये बनाने के कारखाने जो है ये यहाँ से प्राप्त होते हैं। मटके उस समय आ, जो ये मिट्टी से ये बनाए जाते थे, ठीक है। तो तो प्राचीन जी समय में उनको जो है मन के बनाने के जो कारखाने के रूप में ये प्रसिद्ध हुआ करता था। मन के जो कि गोलाकार के, ठीक है, गुड। चलिए अगला है जो आपका है, देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों ने ये नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ये ग्रिड ये पद्धति को अपना रखा था, ठीक हो गया। ये बहुत ही अच्छा है, ये मतलब कि ऐसा सिस्टम जो कि नेचुरली रूप से भी ओपन भी हो, और हवा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की वो बिल्कुल क्या पास भी हो जाए, और सिस्टम बिल्कुल ऐसा हो कि कहीं पर भी होच पोच बिल्कुल ना हो। अगर आप लोग रियल में सिंधु सभ्यता को अगर आप लोग ये देखोगे, हालांकि इनका जो नगर नियोजन का सिस्टम था वो इतना वो धांसू था कि जो सड़कें जो है ना, वो अब चौराहे पर आकर जो है एकदम 90 डिग्री यानी कि समकोण पर वो काटती थी, और कहीं पर भी टेढ़े मेढ़े रोड नहीं हुआ करते थे। तो इस वाले सिस्टम को इन लोगों ने अपना रखा था। और घरों की व्यवस्था को भी देखोगे तो कोई सी का भी घर जो है मेन रोड की ओर नहीं खुलता था। वो जो घरों के दरवाजे क्या है वो हमेशा गलियों की ओर ही खोला करते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें उस समय हुआ करती थी। अब देखिए, अब सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख जो फसलें थी, ये सवालों में कई बार आ चुका है। गेहूं और ये जौ थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, ठीक हो गया। और उस समय के लोग जो है मिठास के लिए शहद का उपयोग ये लोग क्या करते थे। अब ये तो कि जो है नेचुरल है, तो ये नेचुरल रूप से उनको प्राप्त होता भी था। चलिए अगला है आपका, एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, ये आता है आपका रंगपुर और लोथल से। ये क्या है, ये चावल के दानों की प्राप्ति होती है। जब उन क्षेत्रों की जो खुदाई होती है ना, तो वहां पर चावल के छोटे छोटे दाने भी वहां से मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अब चावल की खेती भी वहां पर और उस समय होती होगी, ठीक है। यानी कि जिनसे जो है धान की के होने का प्रमाण जो है प्राप्त होता है। तो इस रूप पे अगर आप लोग देखोगे तो ये चावल के ये प्रमुख ये साक्ष्य जो है वो लोथल से प्राप्त होते हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। लोथल तो कई बार सवालों में ये आया भी है। और ये पीडीएफ है जिसमें संबंधित जो भी हड़प्पा क्षेत्र हैं और संबंधित ये नदियां हैं, तो ये सभी क्या हैं,
मैक्सिमम जो है वो सिंधु नदी के समीप में है और इसमें बहुत सारे अभी ऐसे नाम अभी छूटे हुए हैं जो कि छोटे-बड़े हैं, लेकिन वो सभी जो है मैक्सिमम रावी या सिंधु नदी के तट पे ही बसे हैं। अब देखिए आप सभी जानते हैं ना रावी नदी भी क्या है वो बाद में सिंधु नदी में ही मिल जाती है, ठीक हो गया? तो आप जनरली जो है ये सारी जो है जो नदियाँ हैं वो सिर्फ़ 1-2 को छोड़ के वो जनरली क्या है सिंधु नदी में मिल जाती हैं। जैसे ये रावी नदी है, ये भी सिंधु नदी में क्या होती है मिल जाती है। सतलज है, ये भी जो है सिंधु नदी में ये भी क्या होती है मिल जाती है। ठीक है? तो मैक्सिमम जो है सिंधु नदी के आस-पास वाला क्षेत्र है, तो हम देखते हैं ये कई बार मैचिंग में आप लोगों को दिया जा सकता है या सवालों में सिंपल सा पूछा जा सकता है। सिर्फ़ इन्हीं को आपको ध्यान में ये रखना है स्थल और उनसे संबंधित ये नदियाँ यानी कि ये इन नदियों के समीप में कौन-सा हड़प्पा गार्डन स्थल है। तो हड़प्पा जो स्थल है ये रावी नदी के समीप पर है, मोहनजोदड़ो ये चन्हूदड़ो, सिंधु नदी और ये कालीबंगम ये घग्गर राजस्थान में कोट दीजिए ये सिंधु ठीक है? रोपड़ ये जो है रंगपुर वाला इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। रोपड़ तो ये सतलज में है, ठीक है? और ये लोथल ये भभुआ नदी में और लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी, ये हिंडन यानी मेरठ में एक नदी जो बहती है उसका नाम है हिंडन है, ठीक है? तो ये जो आलमगीरपुर है, ये मेरठ का ही प्राचीन ये नाम है, जो कि हिंडन नदी के मुहाने पर ये बसा हुआ है। ये आपका जो अगला नाम है इनका ये धौलावीरा, तो ये लूनी ये नदी के समीप में है, गुजरात में है। तो आपको आसानी से याद हो भी जाएँगे, बहुत ही ये हार्ड नाम ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो मैक्सिमम आप लोग देखोगे सिर्फ़ हड़प्पा और अ, ये कालीबंगा को छोड़ के मैक्सिमम जो है वो जनरली सिंधु नदी वाले ही क्षेत्र हैं। ठीक है? तो इतनी तादाद में इन क्षेत्रों की प्राप्ति सिंधु नदी के समीप में हुई है, इस वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही रखा गया। तो आज के सेशन के लिए फिलहाल मैं यहीं पर रुकता हूँ और मैं ये कल मैं कोशिश करूँगा कि आपका कल वैदिक सभ्यता भी आपका हो जाए। ये भी आपका हो जाएगा और वैदिक सभ्यता भी हो जाएगा। तो आपके ये 3 जो आपके सेशन हैं ये कंप्लीट हो जाएँगे। उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इस वाले सेशन को आप सभी लोग फिर से एक बार आप देखना और उसपे रिविज़न करने की कोशिश भी करना। ओके सर, थैंक यू। वेलकम।